नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। लेकिन अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ब्लैकमेलिंग से संबंधित ही है। कल मेरे पास कुछ एक फ़ोन आया और उस फ़ोन के द्वारा मुझे पता लगा कि मैं ये भी जानकारी आपको दूं, क्योंकि जो ब्लैकमेलिंग है वो उस ब्लैकमेलिंग में लोग जब फंस जाते हैं तो काफ़ी पैसा दे बैठते हैं जो कि उनको नहीं देना चाहिए था और ना ही देना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आपके साथ में अगर ब्लैकमेलिंग होती है किसी प्रकार से तो आप अगर आपको आपसे वो पैसा वगैरह मांग रहा है तो आप पैसा बिल्कुल भी ना दें। और वो अगर आपको लालच दे कि पैसा मैं आपको लौटा रहा हूँ जो आपने अभी तक दिया है, तो आप डेफिनेटली उसको ना दें, क्योंकि वो पैसा लौटाएगा नहीं। वो पैसा और जो आपसे अभी मांग रहा है वो और ले लेगा आपसे। तो इसी के चलते हुए कल हमारे पास एक कॉल आई तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना इस जानकारी से भी अपडेट कर दिया जाए कि वो पैसा आपसे मांगा जाता है तो पैसा आपको रिटर्न करने के लिए नहीं, बल्कि आपको और ज़्यादा पैसा लेने के और ज़्यादा फांसने का के लिए कहा जाता है। किस तरीके से आपसे पैसा लिया जाता है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप आने वाले टाइम में बहुत ही बड़े खतरे से बच सकते हैं। बाकी और सारी वीडियोस तो आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते ही हैं यूट्यूब पर, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको उन चीज़ों से बचाती है जो कि आप आने वाले समय पर किसी भी बड़े खतरे का शिकार हो सकते हैं। तो उससे पहले ही अगर आप जागरूक हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। जिस पर मैंने एक कल वीडियो भी डाली है, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने इस वीडियो हमारी वीडियो को देखा और उन्होंने बताया कि सर मैं आपकी की वजह से आज ब्लैकमेल होने से बच गया, आज उस ट्रैप में, हनी ट्रैप में फंसने से बच गया, अदरवाइज मैं आज उसका शिकार हो जाता। तो ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आप सब भी जागरूक रहें, आप सब लोग की भी इस ट्रैप से दूर रहें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसमें फंस सकता है। वो इस तरीके से वो सिड्यूस कर देते हैं आपके लिए कि आप उस चीज़ में फंस जाते हैं। बहरहाल जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने इस तरीके की हमें घटना बताई, तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि किस तरीके से लोग इस तरीके की ब्लैकमेलिंग फंस जाते हैं, और जो उन्होंने बताया हमें वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। मैं उससे पहले ये भी कहना चाहूँगा कि किसी की भी इन्फॉर्मेशन मैं किसी भी वीडियो में नहीं बताता हूँ और ना ही मैं किसी की इन्फॉर्मेशन को लीक करता हूँ, क्योंकि आपका विश्वास हमारे विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। आप हम पर विश्वास कर सकते हैं और जब भी आप हमें कॉल करें या हमसे बात करें, हमसे पूछें, कुछ सर्च करें, तो डेफिनेटली आप विश्वास के साथ में हमें कॉल करें, और विश्वास हो तभी करें। अदरवाइज अगर आपको कुछ बेकार वाले सवाल पूछने हैं तो आप हमसे बात ही ना करें, हमें कांटेक्ट ही ना करें। और अगर हमें कांटेक्ट करें तो विश्वास के साथ, ताकि हम आपकी मदद कर सकें और हम आपके काम आ सकें। तो चलिए बात करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है, कहानी के रूप में है। मैं किसी का ना नाम लूंगा, ना एड्रेस बताऊंगा, ना लोकेशन, किसी का कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक एक वीडियो बनाकर आपको उस जागरूकता का मैं बना रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ आपको, जिसमें कि आप आने वाले टाइम में किसी में अगर फंसते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आप और उससे हनी ट्रैप में ना फंस पाएं। तो ये बता रहे थे कि सर मैं ऑफिस से आया था शाम को, और ऑफिस से आने के दौरान मेरे पास वीडियो कॉल आया और व्हाट्सएप पे मेरे वीडियो कॉल आया, जो कि एक अननोन नंबर था। मैंने उसको देखा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, लेकिन उस पर लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी। तो जब लड़की की फ़ोटो लगी तो मैंने सोचा था कि पता नहीं किसका है, हो सकता है, क्योंकि लड़की को देखकर लड़का जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है कि हो सकता है कोई अपने ही हो। तो उन्होंने फ़ोन उसको रिसीव किया। रिसीव करते ही देखा तो उस पर साइड में जो कॉर्नर कॉर्नर में थी उसकी एक वो पिक्चर, जो न्यूड क्लिप जो होती है, वो चल रही थी। और उस समय पर चलते समय देखा उसको तो कह रहे थे, मैंने एक मिनट के लगभग आसपास उसको देखा। 1 मिनट भी नहीं हो पाया, कम ही था, लेकिन कह रहे मैंने उसको देखते ही मैंने उसको कट कर दिया। कट करने के बाद दोबारा से फिर कॉल आ गई। फिर मैंने उसको रिसीव करने की सोचा कि रिसीव करूं या ना करूं उसको, तो मैंने करा ही नहीं उसको। 2 बार 3 बार लगातार आती गई। आने के बाद फिर मैंने उसको रिसीव कर लिया, और रिसीव करने के बाद फिर उसने मुझसे बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी। पहले व्हाट्सएप पे बातें करी, फिर उसके बाद वीडियो कॉल करी, और वीडियो कॉल करने के बाद फिर वो उन्होंने मेरा जो फेस था वो उसमें कैप्चर कर लिया, और
वो जो मुझसे कई बार उन्होंने कॉल करी थी, तो वो कह रहे थे, हालांकि मेरी भी थोड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि जब उसने मुझे सेड्यूस किया, बातें की मेरे से, तो मैं भी उसमें आ गया। उसने कहा कि तुम गे हो और तुम इन चीज़ों में तुम्हें पसंद नहीं है, ये चीज़ सब बेकार लगती है तुम्हारे लिए, ऐसे वैसा इस तरीके की उसने मतलब उसको प्रोवोक करने की कोशिश करी, और वो प्रोवोक में आ गए। और आने के बाद उन्होंने भी उसका अपना बता रहे थे कि मैंने भी प्राइवेट पार्ट उसको शो कर दिया था, और फेस भी आ गया था मेरा। तो उसने क्या किया ब्लैकमेलर ने, कि उस वीडियो को कई पार्ट्स में जो बनी थी उसको सभी को जोड़ दिया, यानी कि जो अलग अलग टुकड़े हुए थे उसके वीडियो के, कभी कुछ बनी कभी कुछ, तो उसको सबको जोड़कर उसने एक वीडियो बना दी उसके। और वो वीडियो बनाने के बाद वो कुछ ही पल के बाद मेरे पास वो आ गई, मुझे शेयर कर दी मेरे व्हाट्सएप पर ही, और सीधे कर दिया कि बताओ अपलोड डिलीट करूं या फेमस करूं, यानी कि डिलीट करूं या फेमस करूं तुम्हें, सारे इंटरनेट पे तुम्हारे परिवार को, तुम्हें सब जगह को डाल रहा हूं मैं वीडियो। तो उन्होंने पूछ लिया, बता क्या आप, तुम क्या चाहते हो। तो कहते हैं ना, इंसान इस समय ऐसे समय आ जाता है कि इंसान सोचने की समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्या करे क्या नहीं करे। तो उन्होंने भी ऐसा इस समय पर दिमाग काम करना बंद कर दिया, और उसने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें। तो उसने कहा 20,000 रुपये चाहिए, जो कि आपकी वीडियो डिलीट करने के, अगर डिलीट करवाओगे आप तभी, वरना हम इसको अपलोड कर देंगे। तो इंसान घबरा जाता है। वो कह रहा था कि मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा उसके सामने कि मेरे से गलती हो गई और ऐसा मत करो, उस तरीके की चीज़ें। तो लेकिन वो कहाँ सुनते हैं, वो तो जितना तुम आप परेशान होगे उतना ही आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। तो कह रहे थे जब मुझे ज़्यादा हुआ तो उसने कहा, तो मैंने उसको 5,000 रुपये उसको दे दिया, लेकिन उसकी डिमांड फिर ज़्यादा बढ़ती गई बढ़ती गई। तो अब वो क्या कर रहे थे, 5,000 के बाद फिर मैंने 10,000 दे दिया उसको, यानी कि लगातार इस तरीके की फ़ोन कॉल आ रही थी। तो देने के बाद फिर उसके बाद फिर वो कह रहे थे कि आप ऐसा करो, 10,000 आपने जो दिए हैं, आप मुझे 12,000 रुपये और दो, जिसमें कि 2,000 रुपये का आपके डिडक्ट हो जाएंगे, और 10,000 रुपये आपके, 10,000 मतलब 20,000 रुपये आपके वापस मिल जाएंगे, यानी कि 10 पहले का 10 ये वाले। तो ये 20,000 आपके वापस हो जाएंगे, और आप 2,000 रुपये और दो, 12,000 रुपये और दो। तो जब इतना कहा उसने, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है 20,000 वापस आ जाएंगे तो 2,000 कट जाएंगे, कोई बात नहीं है चलो। तो उन्होंने 10,000 फिर उसको सेंड कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। और उसके बाद पता चली 10 भी चले गए, यानी कि इस तरीके से लगातार उसने कम से कम उनसे 40,000 रुपये ले लिए, जो कि किस तरीके से लिए थे, यानी कि आपको पैसा देने के बाद पैसे की ही आपसे बात की जाती है कि आपका जो पैसा है हम उसको रिफंड करना चाहते हैं, आप इतना पैसा और दीजिए, ताकि इसमें जो इतने चार्जेस हैं ये कट जाएंगे, और कटने के बाद जो वापस जो है, जो पैसा पहले का था और आपका है, वो सभी वापस आपको ट्रांसफ़र आपके हम कर देंगे। लेकिन ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते हैं, यानी कि आप से पैसा लेने के बाद पैसे को देने का ही लालच फिर दोबारा दिया जाता है, जिसमें कि आप फंस जाते हैं। आप सोचते हैं कि चलो ठीक है इतना पैसा कट जाए कोई बात नहीं, ये वापस ट्रांसफ़र वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे काम कर देते हैं, यानी कि उसकी लालच में आकर आप फिर दोबारा से पैसा दे देते हैं उनको, जो कि आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर मान लो जो व्यक्ति आपका पैसा रिफंड करता तो वो रिफंड कर देता, वो आपसे और ज़्यादा की डिमांड क्यों करता। यानी कि अगर सोच कर देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10,000 रुपये उसने ले लिया है, और अब वो कह रहा है कि मैं आपके 10,000 वापस करना चाहता हूँ, आप मुझे 12,000 रुपये और दीजिए, ताकि 2,000 रुपये कट जाएंगे, और 10 पुराने और 10 अब ये नए वाले जुड़ के दोनों 20,000 हो जाएंगे, और 20,000 मैं आपको वापस कर दूंगा। तो उससे आप ये भी तो कह सकते हो कि आप जो 10,000 है वो दे दो, वापस दे दो, मैं 2,000 बेच दूंगा बाद में, ये भी तो कह सकते हो आप। लेकिन आप क्या है कि आप लालच में आकर उसको और पैसा ट्रांसफर कर देते हो, यानी कि 12 फिर ट्रांसफर कर देते हो, जो कि 10 तो था ही था, अब 12 और चला गया, यानी कि 24 टोटल हो गया। तो ये एक ट्रिक है पैसा और ज़्यादा ऐंठने की, और ज़्यादा निकलवाने की आपसे। आप सोचते हैं, दिमाग में आता है आपके कि चलो हमने पैसा दे दिया, पैसा हमसे हमारा वापस करना चाह रहा है, और जब आप उनसे बात नहीं करते ना, तो आप जैसे आप क्या करते हो कि ये नंबर ब्लॉक कर देते हो उनका, तो आपसे बात करना चाहते हैं किसी माध्यम से, अलग अलग नंबरों से बात करना चाहते हैं, तो फिर आपको वही एक लालच देते हैं कि मैं आपका पैसा वापस करना चाहता हूँ। आप उस लालच में आ जाते हैं, और आने के बाद आप फिर से उसको पैसा कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। आप उस व्यक्ति विश्वास कर रहे हो जिस व्यक्ति ने आपका विश्वास पहले ही तोड़ दिया है, यानी कि जो आपके साथ विश्वासघात पहले ही कर चुका है, आप फिर उस पर विश्वास कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं जो कहते हैं कि सर हमसे 5,000 रुपये मांग रहा है वीडियो डिलीट करने के, क्या मैं दे दूं।
तो आप सोच कर देखिए ना, जिसने आपके साथ में पहले ही फ्रेंडशिप करके धोखा कर दिया, आपके साथ वीडियो बना ली, वीडियो बना के फिर उसको ब्लैकमेल कर रहा है, क्या वो 5,000 रुपये देने के बाद आपकी वीडियो डिलीट कर देगा? ऐसा हो सकता है क्या? ये चीज़ें आप समझते हैं? तो ये बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझनी है। आपको अगर किसी प्रकार का लालच दिया जाए कि मैं आपका पैसा रिफंड कर रहा हूँ, तो वो रिफंड नहीं कर रहे हैं, वो आपसे पैसा और ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इन बातों में ना आए। मेरा विशेष जो आपका आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि आपको पैसा लेने के बाद, आपसे पैसा ले लेते हैं, उसके बाद आपको ही लालच देकर आपसे पैसा वापस देने के नाम पर पैसा और वापस और ले लिया जाता है। यानी कि आपको अगर इस तरीके के लालच कोई दिया जाए कि मैं, आपने जो मुझे पैसा दिया है मैं आपको उसको रिफंड करना चाहता हूँ, आप मुझे इतना और ट्रांसफ़र कीजिए, तो आप दिमाग लगा कर सोच कर देखिए कि आपको वो पैसा वो क्यों देगा? आपका चला गया तो क्या आप वापस ले सकते हैं उससे? नहीं ले सकते। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई ब्लैकमेलर आपको ब्लैकमेल करता है और आपसे ये कहता है कि आपने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, आपको ये कहता है कि मैं आपका पैसा वापस देना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल भी भूल कर ये मत ना समझिए कि मेरा पैसा आने वाला है, बल्कि आप ये समझिए कि आपका पैसा जाने वाला है। तो आप वहाँ पर सतर्क रहें, किसी भी प्रकार से आप ब्लैकमेलिंग के शिकार ना बनें। और अगर आपसे ऐसी कोई गलती या भूल हो गई है तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जब आप हमें कॉल करें तो सिर्फ़ और सिर्फ विश्वास के साथ करें। अगर आपको हम पर विश्वास ना हो, क्योंकि आप, मुझे मालूम है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए हैं, तो आपका विश्वास टूट गया है। तो देखिए, हर व्यक्ति पूरे समाज में एक जैसा नहीं होता है। कुछ अलग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। बुरे की वजह से ही लोगों का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। हर व्यक्ति उनको झूठा लगने लगता है, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं है। आप हमारी वीडियोस देखते हैं, तो आप जब फ़ोन करें तो विश्वास के साथ करें, और विश्वास आपका हमेशा बना रहेगा। मैंने और कुछ लोग ये कहते हैं सर मेरी और आपकी बात सीक्रेट रहेगी। तो सर देखिए, डेफिनेटली सीक्रेट रहेगी। आज क्या, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, उन सभी वीडियोस को देख लें आप। कहीं पर भी मैंने किसी की भी बात, इन्फॉर्मेशन लीक करी हो, बिल्कुल नहीं करता मैं। और मैं क्या, मेरे प्रोफेशन में यही है, एडवोकेट के प्रोफेशन में सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स में ये सिखाया जाता है कि आपकी और क्लाइंट के बीच जो भी बात हुई है उन सभी को सीक्रेट रखा जाएगा। तो हमारी एथिक्स जो है, हम उन एथिक्स को फॉलो करते हैं। और आप किसी भी प्रकार से मन में ये ना रखें कि सर कोई बात है हमारी लीक कर देंगे या किसी को बता देंगे, शेयर कर देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, परमिशन के साथ में अगर आप, मुझे कुछ करना है, कहना है, किसी के बारे में बोलना है, बताना है आपके लिए, तो मैं परमिशन के साथ में कर सकता हूँ आपके लिए, जब आप परमिशन करेंगे। जैसे मैंने अभी लास्ट प्रीवियस वीडियो बनाई थी मैंने, आप उसको देख सकते हैं, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, जहाँ पर कि मैंने रिकॉर्डिंग की है उनकी, और उनसे पूछ लिया है मैंने कि कोई आपत्ति तो नहीं है, आपको दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने कहा सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप, मैं इसमें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उस पर क्लिक करके कि उन्होंने क्या कहा है ब्लैकमेलिंग, और वो कैसे बचे हैं ब्लैकमेलिंग से। बहरहाल बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें डोनेट करना चाहते हैं, ताकि हम ऐसे ही काम लगातार करते रहें, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर ही गूगल पे, फ़ोन पे द्वारा डोनेट कर सकते हैं। और भी कुछ आपको कोई पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है इस ब्लैकमेलिंग से संबंधित, या फिर किसी और केस से संबंधित जो कि आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं लीगल हेल्प के लिए, किसी की भी प्रकार की। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो भी आपके मन में सवाल है, प्रश्न है, तो आप दिए हुए कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारा नंबर दिया हुआ है। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।